Hi, I welcome you all to Vidya. The promises made in the election campaign, are they violative of any of the provisions of Indian Constitution? Let us see that. कई बार जब आप कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की जाती हैं। आपको स्मार्टफोन मिलेगा, आपको अगर आप एक कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट पर्सन तो आपको स्कूटी मिलेगी, आपको कैश मिलेगा 20,000 का अगर आप 12th पास कर जाते हैं, या आपको गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। तो ये सारे प्रॉमिसेस जो किए जाते हैं ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन, क्या ये प्रॉमिसेस करने की स्थिति में जब किए जाते हैं तो क्या ये लीगली लेजिट प्रॉमिसेस हैं? क्या वो किए जा सकते हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वॉयलेट कर रहे हैं? आगे हम देखते हैं। नाउ बहुत ज्यादा रियलिटी तो ये है कि कई बार इस तरह की जो प्रोमिसेस की जाती है, इसमें किसी ना किसी तरह लोगों के दिमाग में इन्फ्लुएंस आ जाता है कि फाइन, आई नीड अ स्कूटी, सो लेट मी गिव वोट टू दिस party, or maybe I want a mobile phone, a smartphone before going to college, तो let me give vote to this party. तो ये जो एक तरह का इन्फ्लुएंस प्ले करता है रोल, बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस प्ले करता है, और इसीलिए कहते हैं कि क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पा रहे हैं इसकी वजह से। सो हम आगे देखते हैं। नाउ दिस केस इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थोड़ी बहुत डिस्कशंस इस केस की भी करेंगे टुवर्ड्स द एंड। Now, distribution of money and promises of freebies reached an alarming levels. पंजाब के असेंबली इलेक्शंस में बहुत सारी प्रोमिसेस की गई। आम आदमी पार्टी ने 1,000 रुपीज पर मंथ हर वुमन को देने की बात की अबव द एज ऑफ 18। शिरोमणि अकाली दल ने 2,000 रुपीज कैश हर वुमन को देने की बात की गई। कांग्रेस ने भी बहुत सारे प्रोमिस किए, 2,000 रुपीज पर मंथ, 8 गैस सिलेंडर्स, अगर आप 12th पास हैं तो 20,000, अगर आप 10th पास है तो 15,000 कैश प्राइज, अगर आप 8th पास हैं तो 10,000, और अगर आप 5th पास हैं तो आपको 5,000 दिया जाएगा। नाउ दिस इज वेरी रेलिवेंट। क्या ये रोल प्ले करता है, किस तरह का इन्फ्लुएंस प्ले करता है? नाउ इन दिस पेटिशन हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आपने सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ टिल्ट होते हुए ये बताया है, बाकियों के बारे में आपने नहीं बताया है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होना बचा है, इसकी फर्दर हियरिंग बची है। बट इस बीच में बहुत सारे नोटिस इशू किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है, उसके बारे में हम देखेंगे। यूपी असेंबली इलेक्शंस में भी दिए गए प्रोमिस कि आपको स्कूटी दी जाएगी, आपको मोबाइल फोन, स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो इस बारे में है ये पूरा। लेट्स सी क्या सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2022 को नोटिस इशू करते हुए कहा है कि वो सारे इलेक्शन सिंबल सीज कर लेगी और उन पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर देगी जो प्रोमिसेस, फ्रीबीज देना चाह रहे हैं हमारे पब्लिक फंड से बिफोर द इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का नोटिस इशू किया गया है इलेक्शन कमीशन को कि इस पे आप बताएं हमें। इसके बाद और भी बहुत सारी पेटिशनर्स ने बातें इसमें फॉरवर्ड की कि जो 171 बी एंड 171 सी है आईपीसी का, उसमें जो अनड्यू इन्फ्लुएंस और जिस तरह का ब्राइबरी की बात की जाती है, वो क्यों नहीं हम इसको मानते हैं, आप इसे वो मानिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पे डिसीजन लेना बचा हुआ है। ऑल्सो बहुत सारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है, लाइक आर्टिकल 14, इसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सिटीजन के माइंड के साथ प्ले कर रहा है, बिकॉज दे वांट दोज फ्रीबीज, दे आर गिविंग द वोट टू दैट पार्टी। इस पेटिशन में ये दो बातें और कही गई थी कि एक इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर है 1958 का, उसमें आप अमेंडमेंट कीजिए और 6A, 6B और 6C को इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद उसमें ये लिखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करती हैं तो वो नहीं करना चाहिए। दे शैल नॉट प्रॉमिस दोज फ्रीबीज एंड इररेशनल फ्रीबीज फ्रॉम पब्लिक फंड बिफोर द इलेक्शन। तो ये पेटिशनर का रिक्वेस्ट है। बेंच ने, एज आई सेड, इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू किया है और इस मैटर को फर्दर हियरिंग के लिए लगाया है।
ना कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स हैं जो पेटिशनर्स कह रहे हैं वो वायलेट हो रहे हैं, लेट्स सी देम. It is Article 14, Article 162, Article 266 Clause 3 and Article 282. इसके बारे में इन डेप्थ आप देख सकते हैं आगे की स्लाइड्स में. क्या है आर्टिकल 14, क्या है आर्टिकल 162, क्या है आर्टिकल 266 क्लॉज 3, कि जो भी मनी है कंसोलिडेटेड फंड से हम ले रहे हैं वो किस तरह से एप्रोप्रिएट या यूज किया जाना चाहिए. एंड आर्टिकल 282. Now, whether the promises made during the election are corrupt practice, ये जो promises करती है हर पार्टी और before the election, तो क्या ये एक corrupt practice माना जाएगा अंडर सेक्शन 123 of Representation of People's Act? Let's look at it. So there's a very important Supreme Court judgment, Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu. ये 2013 में डिसाइड किया गया था और दो जज ने डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो प्रोमिसेस करते हो आप इलेक्शन से पहले ये कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है. दिस इज व्हाट द कोर्ट स्टेटेड इन द बिलो मेंशन्ड जजमेंट. Promises made in an election manifesto cannot be construed as a corrupt practice. करप्ट प्रैक्टिस क्या होता है ये सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन किया गया है. तो ये जो प्रोमिसेस मेक करते हैं बिफोर द इलेक्शन, इट इज नॉट अ करप्ट प्रैक्टिस. दिस वाज हेल्ड बाय दिस जजमेंट. तो अभी सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें और डिसाइड करना बचा हुआ है, बट द बेंच, द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट took the support of this decision and said कि ये करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं होता है. So let's see what is section 123 of Representation of People's Act. इसमें 7 grounds बताए गए. 7 grounds में बताया गया कि करप्ट प्रैक्टिस क्या होता है. पहला ब्राइबरी, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा किसी तरह की एनिमिटी, रिलीजन से रिलेटेड एनिमोसिटी क्रिएट करना. इस तरह से 7 बातें बताई गई जो करप्ट प्रैक्टिसेस को बताती हैं. So this is all about this judgment. Hope to see furthermore Supreme Court इस decision पे क्या कहती है. So we'll be waiting for it and thank you for today.